Hello everyone. Today we will start with section 4 4.1 History of Novel. Start करने से पहले we will understand कि इसमें questions कैसे आएंगे. Now questions will be without passage. That means आपको story या जो भी theory है वो अच्छे से आना चाहिए. Now questions will be more in this 4.1 will be on memory based जैसे MCQ, match the column, chronological order, fill in the blanks, true or false, elements of novel or maybe short note. So let's start with your 4.1 history of novel. नॉवेल का मतलब क्या होता है? डू यू रीड नॉवेल्स? क्या आपने कभी नॉवेल पढ़ा है? ना जैसे मूवी होती है, मूवी में पूरी स्टोरी कहानी होती है. इन द सेम वे जब यही कहानी बुक के फॉर्म में होगी तो उसको नॉवेल बोल सकते हैं. नाउ ये जो नॉवेल है उसका पूरा इतिहास, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इंग्लिश लिटरेचर को 18th सेंचुरी में दो गिफ्ट मिली. वन इज पीरियोडिकल एसे एंड द अदर वन इज नॉवेल. नाउ व्हाट इज पीरियोडिकल एसे? एक ऐसे जो पीरियड वाइज मतलब मंथली, वीकली, मैगजीन या जर्नल में पब्लिश होना. जैसे होते हैं ना सीरियल्स वगैरह, कैसे एपिसोड आता है, आज थोड़ा सा एपिसोड बताया फिर नेक्स्ट कल. इन द सेम वे मंथली, वीकली आप वेट करते हो. एंड द सेकेंड वन इज नॉवेल. बट नॉवेल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा ओके इन दिस 18th सेंचुरी. मतलब लोग ज्यादा नॉवेल को प्रेफर कर रहे थे. ये एज कैसा था? इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग वाले लोग थे. सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड रियलिस्टिक, प्लेन रियल आउटलुक पर डिपेंड होते थे. नाउ नॉवेल इंस्ट्रक्ट्स द रीडर्स विच वुड हेल्प देम टू मोर पर्पसफुल एंड वर्चुअस लाइफ. मतलब कैसे जीना है सही तरीके से, ये हमें नॉवेल समझाता था. Now this all is taken from your textbook itself, but it is just made in a creative way. What is a novel? Very important question आ सकते हैं इसके ऊपर. नॉवेल होता क्या है? नॉवेल का डेफिनेशन: इट्स अ लॉन्ग नरेटिव फिक्शन. मतलब एक लंबी स्टोरी होती है. फिक्शन, फिक्शन मतलब काल्पनिक. विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. मतलब आप जब वो स्टोरी पढ़ते हो तो आप कभी कभी क्लोज महसूस करते हो. अरे होता है ना कभी कभी, जैसे लगता है अरे यार ये तो मेरे जैसी स्टोरी है, इन द प्रोज फॉर्म. ओके. नाउ नॉवेल वर्ड आया कहां से है? नॉवेल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड. क्वेश्चन आ सकते हैं राइट कि नॉवेल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, इटालियन, स्पेनिश. बोलो. सो दैट्स वाई यहाँ ऐसे माइन्यूट डिटेल्स आना बहुत जरूरी है. नाउ नॉवेल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, जिसका मतलब क्या होता है? न्यू. नाउ नॉवेल जो है इसमें एक स्टोरी होती है राइट. उसमें एम्बेलिश मतलब डेकोरेटिव तरीके से क्या क्या चीजों की डिटेल्स होती है. टाइम, प्लेस, पीपल एंड देयर माइंड्स, उनका नेचर एंड देयर जेस्चर, बिहेवियर एंड देयर एक्टिविटीज. इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. होता है ना जब एक नॉवेल होती है, वो जस्ट स्टोरी कैसी होती है उस टाइम का पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है. एंड इट मेक्स लाइफ इजियर टू अंडरस्टैंड देन ड्रामा एंड पोइट्री. देखो कभी कभी पोइट्री दो लाइन की होती है बट सालों सालों तक इसके मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड नॉवेल इज इजियर टू अंडरस्टैंड. मॉडर्न एरा नॉवेल हैज अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज. दैट मीन्स क्रिएटिव राइटिंग शुरू हो गई है. Novel as a literary genre has a history of about 2000 years. मतलब इसका जो इतिहास है नॉवेल का वो 2000 साल पुराना है. द अर्ली प्रीकर्सर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर? नॉवेल के पहले क्या चीज थी राइट तो अर्ली प्रीकर्सर जो है नॉवेल के पहले थे ग्रीक रोमांसेस. ओके, विच वाज सेकेंड टू 6th century, विच टॉप द लिस्ट.
इसमें क्या होते थे, बड़े ही इमेजिनेटिव डिलाइटफुल स्टोरीज होते थे ऑफ लव एंड मार्वेलस एडवेंचर्स. 3 examples they have given: Virgil's की Eclogue, Malory की Morte the Author, and Geoffrey Chaucer's की The Canterbury Tales. These names you have to remember. Now next, वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल. वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल कौन सी थी? टेल ऑफ गेंजी रिटन बाय मुरासाकी शिकिबू. ओके, टेल ऑफ गेंजी रिटन बाय मुरासाकी शिकिबू. ये एम्परर के बेटे की लव स्टोरी है, जापानीज लिटरेचर. ओके, देन फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल. First European novel is Don Quixote. Now pronunciation can differ because ये Spanish है. Okay, so Don Quixote written by Miguel de Cervantes. ये नाम बहुत important है. Same way world की first novel and the first European novel. Okay, it was published in 2 parts. आगे next, revolution of novel in the 18th century. क्या बदलाव आए 18th century में नॉवेल में? Let us see. Now, newspaper and magazine attracted large number of middle class readers. जो मिडिल क्लास लोग थे ना, उनको न्यूज़पेपर और मैगजीन अट्रैक्ट करता था, मतलब ये लोग ये प्रेफर करते थे. रोमांस और ट्रेजेडी नहीं पसंद था. सी, ओके, तो ये रोमांस एंड ट्रेजेडी किसको पसंद था? अपर क्लास को. ओके, नाउ ऑब्वियसली यू नो अपर क्लास और मिडिल क्लास का पॉपुलेशन अगर प्रपोर्शन गिना जाए तो विच इज मोर? मिडिल क्लास. सो मिडिल क्लास का पॉपुलेशन और प्रपोर्शन ज्यादा था, देयरफॉर नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर वाज नीडेड. ओके, तो अब जो था इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म चाहिए था. डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स, मतलब रोमांस ज्यादा पसंद नहीं था. डिनायल मतलब मना, लाइक एंथुजियाज्म, पैशन एंड इमेजिनेशन. नाउ लेट्स सी कि इंग्लैंड में माहौल कैसा था. इंग्लैंड में आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज द लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड. हमें भी पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रीज मतलब ज्यादा ग्रो होने लगी. इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी तो ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था, राइट? ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही थी. लोगों की इनकम बढ़ी मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे, वो अब इमर्ज होने लगे, आगे आने लगे, एंड वो एलीट क्लास में आए गए. क्लियर? ओके, अब ये लोग क्या पसंद करते थे? रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ, जो रियल में चीजें हो रही है वो, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, ये सब न्यूली एजुकेटेड क्लास लोगों को पसंद थी. एंड ये लोग इस चीज को क्या मानते थे? रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल. नॉवेल्स एक मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए एक वॉइस ऑफ एस्पिरेशन थे. वॉइस ऑफ एस्पिरेशन मतलब होप, एक उम्मीद जो उस चीज से बताई जा सकती है, एंड देयर डिजायर्स. ओके, और ये एरा में, ये टाइम पे ड्रामा एंड पोइट्री फेड हो रहे थे, कम हो रहे थे. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब मशीन ज्यादा काम करेंगी. मशीन्स काम कर रही है, स्प्रेड ऑफ मशीन्स, तो लोगों का काम थोड़ा कम हो गया. लोगों का काम कम होने की वजह से दे वर गेटिंग टाइम टू रीड बुक्स. तो अब वो लोग कौन सी बुक्स पढ़ते थे? नॉवेल्स बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हैपनिंग्स एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस. Now let's start with the novelist of the 18th century. 18th century के novelist कौन थे? Now obviously you have to remember the names, क्योंकि आपको question आ सकता है 18th century 20th century के नाम दे देंगे and odd man, find the odd man out, तो बहुत you can say it can be difficult. तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. You can somehow remember by making keywords, right? कुछ story बना के ऐसा कुछ कर सकते हो. Now the novelist of the 18th century, The Pilgrim's Progress by John Bunyan, Orinoco by Afra Ben, Gulliver's Travel by Jonathan Swift. ये तो बहुत फेमस है, इसका एक मूवी इसी बुक पर बेस्ड है, जजंतरम मंतरम, देखा होगा शायद आपने. एंड सैमुअल रिचर्डसन की पेमेला ऑफ वर्च्यू रिवॉर्डेड
और क्लैरिसा हार्लोवे की बोथ एपिस्टोलरी नॉवेल्स. दीज आर बोथ एपिस्टोलरी नॉवेल्स, मतलब लेटर के फॉर्म में. नेक्स्ट इज स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट. स्टॉलवर्ट मतलब जो अपनी स्ट्रॉन्ग लिखावट के लिए फेमस थे. These were the names: Charles Dickens, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Wilkie Collins, and H.G. Wells. Novels and novelists of 20th century: E.M. Forster, Henry James, T.H. Lawrence, James Joyce, George Orwell, William Golding, Joseph Conrad, ग्राम ग्रीन, एंथनी बर्जेस, ये सब अपनी मॉडर्न टॉपिक्स, क्रिएटिव स्टाइल, क्रिएटिव टेक्निक और वाइडन व्यू से दे हैड वाइडन द सर्कमफ्रेंस ऑफ राइटिंग. और अब ये लोग किस चीज पर लिखते थे? पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अदर मॉडर्न इश्यूज इन देयर नॉवेल्स.